हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रो स्टडीज़ का VVI MCQ क्वेश्चन। बेटा आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड का 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें इलेक्ट्रो स्टडीज़ का तो इलेक्ट्रो स्टडीज़ के बिहार बोर्ड में कम से कम 15 नंबर का सवाल पूछता है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 2 चैप्टर मिला के, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। ठीक है, फिर आता है बेटा 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? और सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ध्यान में रखिएगा, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ओवरऑल कम से कम 15 नंबर का तो सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रहता है बेटा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट आज देने वाले हैं। हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको सीखने को मिलेगा, जो आपसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा कभी भी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 50 VVI MCQ क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर का। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कैपेसिटर का 50 VVI MCQ क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन के लिए। अब आप जानते हैं बेटा बिहार बोर्ड में आपका 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से केवल आपको 35 बनाना होता है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन दिया है, इसको समझना है क्या अधूरा दिया वो भी बताऊंगा, और इसको कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या इसको सॉल्यूशन होगा वो हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में बोला है इफ इन द गिवन फिगर इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज इज 0, कैपिटल Q चार्ज पे नेट फोर्स जो है 0 है, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल Q अपन स्मॉल q क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, इस पे चारों कॉर्नर पे बेटा चार्ज दिया है, कैपिटल Q, स्मॉल q, और ये साइड लेंथ r दिया है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि कैपिटल Q पे नेट फोर्स 0 है। एक हमको बात बताइए बेटा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास है बेटा घनश्याम, इस पे अगर हम बात करें कि बोल रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, सपोज मान लीजिए इस पे इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, देन इस पे नेट फोर्स तभी 0 होगा जब इसके अपोजिट साइड उल्टा डायरेक्शन में 100 न्यूटन का सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तभी ये क्या होगा, नेट फोर्स इस पे 0 होगा। ओके, इधर 100 न्यूटन और इधर 100 न्यूटन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। सेम चीज यहाँ पर दिया है, यानी यहाँ पे बेटा देखो कि चारों चार्ज जो दिया है पॉजिटिव में दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन तो बोला है नेट फोर्स प्लस में कैपिटल Q है, देन यहाँ पे आपको माइनस में स्मॉल q होना चाहिए, माइनस में होगा तभी आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे माइनस नहीं दिया, आपको माइनस कंसीडर करना है। चलिए इसको सॉल्यूशन देते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ओके बेटा देखिए, यहाँ पे आप बेसिक चीज़ जानते होंगे स्क्वायर के बारे में, ध्यान से देखो, ये आपका चार्ज दिया है, यहाँ पे दिया है कैपिटल Q और यहाँ पे दिया है कैपिटल Q। ओके, और यहाँ पे दिया है बेटा स्मॉल q और ये दिया है स्मॉल q। बाबू आप जानते हो कि अगर ये डिस्टेंस अगर आपका r दिया है, ये r दिया है, तो ये डायगोनल जो होता है पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े होगे, ये होता है r√2। जानते हो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना है तो h बराबर √p² प्लस b², देन आपका आएगा r√2। अब यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो रिपेल करेगा, अगर ये इसको रिपेल करेगा तो इधर जाएगा नेट फोर्स, इसका फोर्स इधर जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इधर आने वाला है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, फिर इधर आएगा तो नेट इसका फोर्स किधर जाएगा, इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी नेट फोर्स 0 होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको खुद नेगेटिव चार्ज देना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया, हम लोग कंसीडर करेंगे। निगेटिव होने से क्या होने वाला है, ध्यान दो, क्या होगा बेटा, ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे अगर हम मान लो इसको A मानते हैं, तो इस पे जो
ए पॉइंट पे जो चार्ज है इस पे जो नेट फोर्स निकालेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर फोर्स लगेगा और इसको हम बोल देंगे बेटा F1 बोल देंगे, इसको बोलेंगे F1। और इधर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग F2। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इन दोनों का रिजल्टेंट का, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इधर आएगा, FR लिख देंगे इसको, FR। क्लियर है। अब क्या करेगा, ये कैपिटल क्यू चार्ज, ये कैपिटल क्यू चार्ज दोनों आपस में सेम नेचर के, तो ये रिपेल करेंगे और इसको हम बोल देते हैं F डैश। अब दोनों देखो फोर्स FR रिजल्टेंट और F डैश दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों क्या होगा, बराबर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम लोग को चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, जो हम लोग निगेटिव होना चाहिए था, जो कि पॉजिटिव में दिया था, ये ऐसा नहीं होगा। अब क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, F1 क्या होगा बेटा, F1 बराबर लिखेंगे K, इन दोनों में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, F2 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानते होगा। अगर दो फोर्स या दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और दोनों का बीच में 90 डिग्री है, ये याद होना चाहिए बेटा। दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का बीच में बेटा 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, ये होता है √2 टाइम्स। अगर यहाँ पे F है, फोर्स है, तो इसको F लिख देंगे, तो √2 टाइम्स F होता है। ये रिजल्टेंट आपको वेक्टर में पता होना चाहिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एक बार रिकॉल कर देते हैं। √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, √a क्या माने हैं f, तो हो जाएगा f स्क्वायर, प्लस b क्या माने f, हो जाएगा f स्क्वायर, प्लस 2f cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो √f स्क्वायर 2f स्क्वायर को क्या लिखोगे, f बार आ जाएगा और √2 हो जाएगा। इसीलिए रिजल्टेंट जो होता है, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट f√2 टाइम्स होता है। इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पे लिखे हैं f√2 टाइम्स, या √2f लिख सकते हो। अब इन दोनों को हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, FR। ये किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, F डैश को। FR कितना आया, √2 F क्या लिख सकते हैं बेटा, इन दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लिख दे रहे हैं बेटा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर बराबर F डैश क्या होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में, तो हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या माने हैं, R√2। कितना बेटा, R√2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2, R का R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कटेगा काट देंगे बेटा। देखो K से K जा रहा है, कैपिटल Q से कैपिटल Q गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में इस स्मॉल q को नीचे ला रहे हैं और पहले से कैपिटल Q है, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q और नीचे आ जाएगा स्मॉल q। क्रॉस मल्टीप्लाई में इस 2 को इधर लेके चल जाओ तो ये 2, अब पहले से है √2, देन आपका आंसर आ गया बेटा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q बराबर 2√2। ये आंसर सेकेंड होगा। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट मिला बेटा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। आपको ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, तो आंसर कितना होता है, f√2। इसी तरह याद रखिएगा, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और 60 डिग्री हो, तो आंसर होता है √3f। क्लियर, ध्यान में रखिए, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर आप वेक्टर पढ़ना चाहते हैं तो जाके लेक्चर देख सकते हैं, पूरा वेक्टर हमने पढ़ाया है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन था बिहार बोर्ड का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, आया हुआ है। क्वेश्चन को टिक आउट नहीं करना है, एक एक चीज सीखना है, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाए वैल्यू चेंज करके, ताकि आप बना सको। इसीलिए क्वेश्चन को ऐसा नहीं इसका आंसर ये है चलो दूसरा का आंसर ये, ऐसा नहीं करना है, एक एक चीज सीखना है। यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट मिला आपको, ये इंपॉर्टेंट था। कुछ इसमें से
दिया नहीं था, मतलब माइनस नहीं दिया था, हमने माइनस को कंसीडर किया, अदरवाइज नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अब बताओ ना, इस घनश्याम पे 100 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन और इधर लग जाएगा तो कभी नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं। दो फोर्स लग रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए हमको माइनस चार्ज इसको कंसीडर करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझना है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, बेटा जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाएगा तो इसकी मास इंक्रीज होगी या डिक्रीज या रिमेन सेम, समटाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा इसका आंसर होगा समटाइम इंक्रीज और डिक्रीज। इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सोडियम जो होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस करेगा तो एक ये बन जाता है Na+। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे ये चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, याद होना चाहिए। देन अगर आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी मास में डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर यही एग्जांपल मान लीजिए क्लोरीन में, यहां पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन माइनस बनता है। ये क्यों बनता है? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी इलेक्ट्रॉन कुछ आया, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, देन इसका मास क्या हो जाएगा? ओवरऑल इंक्रीज। तो अगर निगेटिव चार्ज बन रहा है तो मास इंक्रीज होगा, पॉजिटिव बन रहा है तो मास डिक्रीज होगा। ओवरऑल चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसीलिए लिखेंगे सम टाइम इंक्रीज और डिक्रीज। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंफिनिटी डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटी डिस्टेंस पे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंफिनिटी पे, याद रखिएगा, फाइनाइट पे जीरो नहीं होता है, बट इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्जेज, ये बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको सीखना है। क्या पूछा है? आगे बढ़ते हैं, देखिए। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा आप जानते हो आई इक्वल्स टू कितना होता है? कैपिटल Q अपॉन T। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, पढ़े होगे। देन यहां से बेटा कैपिटल Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। बेटा करंट का, बोर्ड पे देखिए, करंट का जो डायमेंशन होता है क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का T लिखेंगे तो ये हो जाएगा A1 T1। अगर आप पावर लिखे हो या ना लिखो कोई बात नहीं है, ओवरऑल हो जाएगा AT। ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। I इक्वल्स टू Q अपन T, देन Q बराबर I इंटू टी, करेंट का एम्पियर, टाइम का T हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हैज ए मैग्नीट्यूड, बोला बेटा मैग्नीट्यूड, आप लोग याद किए होंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट मैग्नीट्यूड बोला है तो निगेटिव हटा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा बी। ये ध्यान में रखिएगा, ढूंढने मत लगना माइनस का है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है? बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो चार्ज का प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि चार्ज इज ए इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल बोले तो इंटीजर नंबर होना चाहिए, -1, -2, -3, +1, +2, +3, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। देन आप एक और फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, Q इक्वल्स टू Na, क्वांटाइजेशन में पढ़े होंगे। देन N बराबर हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन E। यहाँ पे चार्ज दिया है सब में, अगर आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, अगर फ्रैक्शन आ गया तो आंसर नहीं होगा, जैसे मैं यहीं पे कर रहा हूं और यहाँ पे ये तो Q की जगह पे हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये माइनस ये 19 गया, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, आंसर कितना है? 2।
ये इंटीजर नंबर है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे डिवाइड करोगे बेटा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये कटेगा 16 चौका 64, ये 4 इंटीजर है, पॉसिबल है। यहाँ पे डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये कटेगा, ये 1 इंटीजर है, पॉसिबल है। बट यहाँ पे डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये डिवाइड करोगे पॉइंट पॉइंट गया, 4 चौका 16, 4 छक 24, 3/2 बोले तो 1.5 आएगा, और ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये 4 डज नॉट एग्जिस्ट पूछा है, आंसर सी होगा। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल, ये ध्यान में रखिएगा, चार्ज का प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन एयर इज। बेटा फोर्स पूछा है, सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, देन K का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 के पावर 9। Q1 कितना हो गया? 1 कूलम, Q2 1 कूलम, डिस्टेंस 1 मीटर दिया, 1 का स्क्वायर 1, ओवरऑल आंसर आया 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। फोर्स है किस में आएगा? न्यूटन में। ध्यान में रखिएगा, जब टिक लगाइएगा तो प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए चलना है, यूनिट भी देखते चलना है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं, चलें आगे। देखिए बेटा बोतल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस, ये कितना होता है बेटा? ये याद रखिएगा, वैल्यू 8.85 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये बेटा फैरेड है। बच्चा फर्मी बोल रहा था क्लास में, ये फर्मी नहीं है, क्या है? फैरेड है पर मीटर। ओके, इसको समझना है, ये यूनिट अगर समझना है तो 2 मिनट समय दीजिए और समझ लीजिए यहीं पे कैसे होता है। देखो बेटा, यहाँ पे आप पढ़े होंगे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसको और कैसे लिख सकते हो? तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालोगे बेटा तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ओके, ये इधर चला जाएगा तो बचेगा ऊपर Q1 Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा फोर्स, और नीचे क्या है? R स्क्वायर। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, 2 चार्ज है तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल यूनिट बनता है एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे तो कुछ अलग दिया है, इसको समझिए। आप लोग कैपेसिटर में पढ़े होंगे Q बराबर CV, पढ़े हो? Q क्या होता है? चार्ज, C कैपेसिटेंस, V क्या होता है? पोटेंशियल। देन यहाँ से C बराबर क्या होता है? Q अपन V। हमेशा आप लोग याद रखे होंगे, कैपेसिटर जब देता है तो बोलता है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, यानी फैरेड जो यूनिट है किसका है? कैपेसिटेंस का है। यानी यहाँ पे ये फैरेड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 कूलम, और ये हो जाएगा कितना? वोल्ट। यानी कूलम अपन वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? फैरेड। अगर बोला भी जाए 1 फैरेड क्या होता है? देन 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। समझ में आया? अरे बोलो, ये ध्यान में रखो। फिर आगे देखो बेटा, और मूव करते हैं। आप लोग ये भी पढ़े होंगे, W इक्वल्स टू Q इंटू V, W इक्वल्स टू Q अपॉन V। देन V बराबर क्या होगा? V बराबर हो जाएगा W अपॉन Q। इस V को उठा के पटक दो यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे? F, यहाँ पे क्या है? C, वैसे ही रहने दो। V के जगह रख दो तुम W अपॉन Q। Q कहाँ चला गया? ऊपर। अब देखो नेक्स्ट, ये फैरेड है, ये ध्यान में रखना है, ये फैरेड चल रहा है। कूलम, ये चार्ज है, ऊपर जाएगा, ये भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या था? ये C क्या था? कूलम था। ये चार्ज ऊपर गया तो इसका भी क्या हो जाएगा? कूलम। नीचे W, W क्या है? ये वर्क डन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ओवरऑल 1 फैरेड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, या कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। देन यहां से अगर ध्यान दो बच्चा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो यहां से 1 मीटर निकल जाएगा, 1 मीटर बाहर चला जाएगा, और कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं फैरेड। तो इसके जगह पे लिखेंगे फैरेड, और नीचे आ गया मीटर,
तो फैरड मीटर, और इसको ऊपर ले जाओगे तो फैरड मीटर इनवर्स भी लिखोगे, तो ये यूनिट बना। और रटना है तो रट लो, बट ऐसे वैल्यू याद होना चाहिए। यूनिट कैसे आया इसको समझना जरूरी था कि इसको बोलते हैं फैरड पर मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है, लिख लो जल्दी से, आगे मूव करते हैं। अरे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देखिए, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा अभी लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, और के का वैल्यू कितना होता है याद होना चाहिए, 9 × 10⁹ यूनिट कितना हो जाएगा, के का यूनिट कितना हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम ऊपर जाएगा तो इनवर्स ये हो जाएगा पावर में -2, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। फर्स्ट क्लियर है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के का वैल्यू पूछा है, एप्सिलॉन नॉट का तो यहाँ पे था। ये दोनों पास पास में, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा डिफरेंस को समझिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू। बेटा ये ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन आर जो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड F वेक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। बेटा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे क्या है Q नॉट, देन F अपॉन क्या हो जाएगा, Q नॉट। आंसर फर्स्ट। ऑप्शन को ध्यान से टिक लगाइएगा, एक जैसा रहता है कंफ्यूजन होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा जब फॉर्मूला आ गया तो यूनिट भी रख सकते हो। बताओ फोर्स का कितना होता है, फोर्स का कितना हो, क्या होगा, न्यूटन, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और चार्ज का कूलम हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम सेकेंड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला मिल गया, यूनिट लिख दिए, अब डायमेंशन पूछा, आइए डायमेंशन बनाते हैं। बेटा पहले यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज लिखा है, फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, मैं बोल रहा हूँ, ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, याद कर लिया जाता है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है ये होता है m1 L1 T-2। लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था फोर्स का डायमेंशन कैसे होता है, आप जाकर पहले का वीडियो देख सकते हैं, मैं पढ़ाया हूँ यूनिट एंड डायमेंशन कैसे सॉल्व होता है, कैसे बनाते हैं, एक एक चीज समझाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फोर्स का हो जाएगा, याद कर लो, बोलो m1 L1 T-2, और चार्ज का क्या होता है अभी पढ़ाया था बेटा शुरू में, A1 और T1। ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल m1 L1 T, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, और पहले से 2 है तो -3, A प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा आपका आंसर m1 L1 T-3, m1 L1 T-3 A-1, आंसर बी। अरे बोलो, क्लियर है, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, आइए फिर से बताते हैं। इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं जाएगा, 50 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे नहीं रटना नहीं है कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, कैसे होता है एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप एक बार देखोगे, समझो 50 क्वेश्चन में आप 50 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बहुत काम का चीज़ है। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर का जो होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेटा हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप देख लेना। आगे क्वेश्चन में कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P vector inclined at angle theta, angle with an electric field intensity E, then torque will be। बेटा टॉर्क होता है, याद रखिएगा, पढ़ाया हूं, P क्रॉस E, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में कंफ्यूजन वाला मिलता है, कोई कभी कभी रहेगा E क्रॉस P, ये मत टिक कर देना, डिफरेंस है।
आप बोलो नहीं 2 इंटू 3 6 होगा, 3 इंटू 2 वो भी 6 होगा, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक में प्लस तो एक में माइनस होता है, इसलिए ध्यान में रखना है पी क्रॉस ई करना है, ना ही ई क्रॉस पी अगर ऑप्शन में रहे तो इसको नहीं करना है। आंसर होगा पी क्रॉस ई, आपको पूरा डिटेल पढ़ाया गया है, जाकर देख सकते हैं। चलो ये याद रखो, जो टॉर्क होता है क्या होता है, टॉर्क, ये होगा पी क्रॉस ई। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। इसको वैल्यू याद रखिए बेटा, ये 2-3 बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, रिपीट करता रहता है, ये फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। ये वैल्यू याद रखिएगा 4.78 इंटू 10 के पावर -10, जरूर याद रखिएगा, ये डिट्टो क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, इसको याद रखिएगा, काम का चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज। आप तो जानते ही बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉन्सेप्ट देख लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, 2 चार्ज होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस में होगा, और दोनों को जो डिस्टेंस होगा, ये आप डिस्टेंस बोल सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसको आप डी बोल सकते हो, ओके डी बोल सकते हो। और इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा। और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू डी, Q इंटू डी, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, Q इंटू डी। दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को लेना है और उन चार्ज के बीच का सेपरेशन को रखना है, आंसर आ जाएगा। 2 चार्ज दिया है, ध्यान दीजिए, एक प्लस में दिया, एक माइनस में दिया है, अभी बोले हैं 2 इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज, देन यहाँ पे लिखा है 3.2 इंटू 10 के पावर -19 माइनस 3.2 इंटू 10 के पावर -19, तो एक प्लस में एक माइनस में एक डाइपोल बन रहा है। इन दोनों का डिस्टेंस देख रहे हो बेटा, माइनस में मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है, स्मॉल सेपरेशन होना भी चाहिए। इन दोनों का वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा P इक्वल्स टू Q, 4 रख लो, कोई एक वैल्यू रख लो, 3.2 इंटू 10 के पावर -19, और D के रख लो 2.4 इंटू 10 के पावर -10। P इक्वल्स टू, देखो ये -10 है, 19 है, और ये हो गया -10, कितना हो जाएगा, -29 हो गया, और ये हो गया 3.2, और ये हो गया बेटा 2.4। इसको इधर आजा खोपचे में सॉल्व कर लो, 3.2 और दिया है 2.4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 6 7, 2 डेसिमल आ गया, तो ओवरऑल हो गया 7.68 इंटू 10 के पावर -29। अब देखो बेटा, चार्ज का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर, कौन सा आंसर है, 7.68, ये आंसर है बेटा, ध्यान में रखिएगा, ये बेटा ध्यान में रखिएगा, ये नहीं है, ये 6.86 है, हम लोग का है 68, ये -27 है, हम लोग का है 29, इसलिए आंसर बी हो। क्लियर है, अरे बोलो आगे बढ़े, पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज ए कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कौन सा होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इंपॉर्टेंट था, जल्दी करो। जल्दी आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, द स्पेसिफिक चार्ज, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है इसको समझिए बेटा, ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज पूछा है, स्पेसिफिक
ये होता है E अपॉन एम। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास अगर डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम में, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। इसको सॉल्व कीजिए, यूनिट भी हो जाएगा कूलम पर केजी। यहाँ पे कूलम पर केजी 4 में है, 3 में है, ये तो दिया है, इसको डिवाइड कीजिए, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 31 में से 19 चला जाएगा। तो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवाइस इज द यूनिट ऑफ। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, डिवाइस जो होता है ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि चार्ज का यूनिट, कंफ्यूजन नहीं, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो डिवाइस जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलम 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज पूछा है, और ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ये वैल्यू होती है बेटा 3 इंटू 10 के पावर 9, 3 इंटू 10 के पावर 9, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे बढ़िए, कोई डाउट होगा तो फिर बोलिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है पहले का प्रीवियस ईयर BSEB बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कितना होता है बेटा, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/3, ये जो होता है ना बेटा 3 इंटू 10 के पावर 9, ये जब नीचे जाएगा अगर डिवाइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 में हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट। क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, इसको याद रखिएगा। क्लियर? चलो ये सब पढ़ाया गया है डिटेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आइए। द डायमेंशनल फार्मूला, आइए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ KE² अपॉन G ME और MP, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है, वेयर सिंबल आर यूजुअल इज गिवन बाय, ये डायमेंशन फार्मूला निकलना है बेटा, इसको सीखना है, ध्यान में रखिएगा कैसे। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, यहाँ से K का डायमेंशन क्या आएगा, पहले K बराबर यहाँ पे आ जाएगा बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा, और नीचे हो जाएगा आपका Q1 Q2। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ओके, और डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, और चार्ज का हो जाएगा कूलम स्क्वायर। इसका ओवरऑल डायमेंशन जो K का आएगा, तो फोर्स का न्यूटन होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा M1, ओके, और L1 T-2, लास्ट टाइम बताए थे याद करने के लिए, अभी इसके पहले वाला, तो याद रखिएगा फोर्स का M1 L1 T-2, ये तो फोर्स का हो गया न्यूटन का। मीटर का क्या करोगे बेटा, L², ये हो गया आपका L², और नीचे आएगा आपका कूलम स्क्वायर। कूलम का क्या लिखेंगे, अभी बताए थे बेटा A1 T1, तो 2 है तो लिखेंगे A² और ये हो जाएगा T², ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? आपको अभी बताए थे बेटा I इक्वल्स टू क्या होता है Q/T, देन Q इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू T, ये हो जाएगा A1, इसका हो जाएगा T1, तो चार्ज का हो जाएगा A² T²। जैसे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T के पावर 2 है, ऊपर जाएगा माइनस में चला जाएगा तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, T के पावर ये 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A के पावर -2। तो ओवरऑल जो बना आपका ये K का डायमेंशन जो बना, K का डायमेंशन क्या बन जाएगा बेटा, M1, ये हो गया आपका बेटा M1, L1 L2 L3, ओके, और ये हो जाएगा T के पावर -4, और ये हो गया आपका A के पावर -2 डिवाइड बाई इनटू करेंगे यहाँ पे, ये हो गया अब K का। यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का एक तरह का चार्ज है, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम ही होता है, तो यहाँ पे E² है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा A² T², AT होता है। तो अब नीचे आता है G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े होंगे, फिर देखिए F इक्वल्स टू पढ़े बेटा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। यहाँ से G का डायमेंशन निकालेगा तो हो जाएगा फोर्स, ये पहले इंटू R² अपन M1 M2, ये बहुत सिंपल तरीका है, और भी बना सकते हो। फिर डायमेंशन बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, M1 L1
T माइनस 2, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L2, तो ये हो जाएगा L3 अपॉन मास का हो जाएगा M2, क्या हो जाएगा बेटा M2। इसको सॉल्व कीजिए तो ये G का हो जाएगा। ओवरऑल G का क्या लिख सकते हैं, M ऊपर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1, ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 1, और कितना हो जाएगा L3 ओवर T माइनस 2, ये हो गया। ये डायमेंशन हो गया कैपिटल G का। अब मास है, मास को किस में लिखेंगे M1, और एक और मास है तो क्या हो जाएगा M1, तो ओवरऑल हो जाएगा M2। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको कटाएंगे। अब देखो क्या है, यहाँ पे ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा M प्लस का 2, और नीचे है 2, कट जाएगा। L से L3 कट जाएगा। T जो है ये माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, और माइनस का 4 कट जाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। ओवरऑल डायमेंशन लेस होगा M0 L0 T0 A1। क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। सबका डायमेंशन रखना पड़ेगा। K का डायमेंशन रखना है, फिर E का डायमेंशन रखें, फिर G का डायमेंशन रखना है, फिर मास का यहाँ पे डायमेंशन M2 रख दिए, 2 मास है तो, और ओवरऑल काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा यूनिट लेस होता है एंड डायमेंशन लेस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मूव करते हैं। एक बार देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार और बता देते हैं। एक और आसान तरीका है, देखिए कैसे बना सकते हैं। सबका यूनिट रख लीजिए। K का यूनिट होगा न्यूटन, K का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये यूनिट हो गया किसका, K का। ये आपका क्वेश्चन है, इस K का डायमेंशन लिखना है। तो K का डायमेंशन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, K का डायमेंशन होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। K का है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर इनटू 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन E स्क्वायर है, E स्क्वायर को क्या लिखोगे C स्क्वायर भी हो सकता है, अपॉन G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा इनटू, यहाँ पे मास है, 2 मास है तो क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, यहाँ से kg स्क्वायर से kg स्क्वायर जाएगा, कूलम से कूलम गया इधर, न्यूटन से न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ भी बेटा यूनिट लेस देन डायमेंशन लेस होगा, इसलिए आंसर ऐसे भी बना सकते हो आपका M0 L0 T0 A0, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कोलंबियन फोर्स इज, कौन सा होता है, सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ। कौन सा आंसर जाएगा बेटा, बोथ, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q इक्वल्स टू NE। आपको बेटा पढ़ाया होगा क्वांटाइजेशन में ये चीज, क्लियर। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम आपको बताए थे जो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीजर नंबर में 4 है, सही है, 8 है, सही है, 100 है, सही है, कौन सा नहीं होगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कौन सा 4.2, ये आंसर आपका नहीं होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस पूछा बेटा, अभी आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर, ये होता है Q/L, ये हो गया, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, ये होता है Q/A। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये होता है रो इक्वल्स टू Q/V। ध्यान में, क्वेश्चन में पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी देन Q/A, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सरफेस पूछा इसलिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। क्लियर है, बोलो, मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। समझना है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा याद रखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का लेंथ का हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा कूलम, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, और ये चार्ज है तो कूलम, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, इसका भी यूनिट याद रखिएगा। ये पूछता है हर साल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका होता है ये देखना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा। बेटा आप लोग यहाँ पे एक एक चीज देख सकते हो, डायरेक्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू होता है F/Q, इसका यूनिट देखा जाए तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, ओके। यहाँ पे एक और चीज पढ़े हो बेटा, लास्ट टाइम बताया था, फिर से W बराबर होता है वर्क डन Q इंटू V। यहाँ से Q इक्वल्स टू लिख सकते हैं आप W/V,
W बराबर होता है Q इंटू वी, देन Q बराबर हो गया W अपन V। इसको उठा कर पटक सकते हो यहाँ पे, देन E इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा F अपॉन, ये हो जाएगा Q की जगह रख सकते हो बेटा W अपॉन V। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वर्क डन जो होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स से फोर्स जाएगा और आपका बन जाएगा वोल्ट पर, ये डिस्टेंस है तो ओवरऑल हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, आंसर फोर्थ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो ओनली वोल्ट होगा। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग पढ़ेंगे Q बराबर सी वी, देन C बराबर क्या हो जाएगा Q अपन V, इसका होगा कूलम पर वोल्ट होगा, कूलम पर वोल्ट। क्वेश्चन में वोल्ट अपॉन मीटर बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखना है, आप न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखने हैं। चलो आगे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े होंगे, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन चार्ज। इसका यूनिट एक्चुअली न्यूटन पर कूलम है तो ऑप्शन में नहीं है, पूछ रहा है कि वोल्ट पर मीटर, इसको चेंज किए कैसे, W बराबर Q इंटू वी, देन Q इक्वल्स टू W अपन वी। इस Q को उठा के यहाँ पे रख दिए, इस Q को उठाकर यहाँ पे आराम से रख सकते हो। देख लो बेटा एक बार और देख लो, इंपॉर्टेंट है, चीजें समझना है, रटना नहीं, रटना नहीं है, समझो। एक दफा और दिखा दे रहे हैं, देख लो। E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q, क्लियर। चार्ज यहाँ पे आप जानते हो बेटा W इक्वल्स टू होता है Q इंटू वी, देन यहाँ पे Q इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन V। ओके, W बराबर क्या होता है वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये V वोल्ट है। ओके, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, F के जगह F रहने दो, Q बराबर रख सकते हो F इंटू S, और V कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा वोल्ट, इसका डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर वोल्ट मीटर। अब समझ में आया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का। अब समझिए बेटा यहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन नॉट का, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है। अब एक और फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, K के जगह पे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, ये तो देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, ये ऊपर जाएगा, देन आपका बनने वाला है एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन F, नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर इसका बात करें तो चार्ज का कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, बट आप जानते हैं 1 फैरेड जो होता है वो क्या होता है कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर होता है, ये फैरेड का होता है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर को आप लिख सकते हैं फैरेड। बचेगा क्या अलग से बेटा, ये अगर यहाँ पे अलग m कर दोगे तो ये ओवरऑल बन जाएगा फैरेड, देन ये हो जाएगा फैरेड पर मीटर। ये फैरेड पर मीटर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। जल्दी से देख लो, बोलो फैरेड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, आगे मूव करें, आगे मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा अभी बताएं सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से ये होगा और ये हो जाएगा Q अपॉन एरिया। चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम और एरिया के हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसलिए आंसर हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखने वाला चीज़ है, पहले फार्मूला याद होगा यूनिट बन जाएगा, फार्मूला ट्राई करो याद करने के लिए, क्लियर। सवाल यहीं से आएगा, ये ध्यान में रखना, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, अभी बताए थे, P इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है Q इंटू डी, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, हो गया कूलम मीटर, कूलम मीटर ऑप्शन सेकेंड, कूलम मीटर। ये ध्यान रखना है कूलम मीटर है, कूलम कूलम मीटर, कूलम पर मीटर नहीं है, जब टिक लगाना तब भी ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा कई दफ़ा बता दिए, F अपॉन Q, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आंसर बी, क्लियर। अरे बोलो, चलो मूव कर तो हो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सब इंपॉर्टेंट है। विच आर स्केलर क्वांटिटी, कौन सा होता है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बेटा आप लोग जानते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, कैपेसिटेंस भी होता है बेटा, ऑल ऑफ दिस जाएगा। क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज, पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो E पूछा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वही F अपॉन Q। ये बहुत बार दोहराया हुआ सवाल है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। जल्दी से देख लो, जल्दी। 33 हो गया, फिर क्या बचा? 34 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला था SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट पूछा, इसको समझना है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा phi इक्वल्स टू E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नॉन एट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा अभी आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू F अपॉन Q। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। चार्ज का हो जाएगा कूलम। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, सरफेस एरिया है तो ओवरऑल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर इज, इनफाइनाइट थीन सीट लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। ये कितना होता है? सिग्मा अपॉन हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको जरूर याद रखिएगा बेटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे मूव करो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। कितना बेटा? 10 माइक्रोकूलम। बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। तो बेटा आप लोग जानते हैं फ्लक्स जो होता है ये E डॉट ds होता है। ओके, बट आप गॉस थ्योरम से पढ़े होंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई जो होता है टोटल फ्लक्स, ये होता है चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, गॉस थ्योरम पढ़े होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? चार्ज दिया 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रो बोले तो 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आइए यहाँ पे देखिए, के बराबर होता है, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 के पावर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, या वहीं पर रहने दो, इंटू में कर दो 4 पाई, इसको हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट। हमको लिखना भी है 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो कितना रख देंगे? ये वैल्यू रख देंगे, इंटू में कर देंगे कितना? 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 4 पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 चौका 36 पाई। ओके, ये हो जाएगा, देखो ये 9 और एक ये 10, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 10 के पावर प्लस का 4। ओके, ये आंसर है 36 पाई इंटू 10 के पावर 4, आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये गॉस थ्योरम बताए थे कि टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, देन टोटल चार्ज कितना है स्फीयर? 10 माइक्रोकूलम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कहाँ से लाया? यहाँ से लाया, 1/एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रह गया, 4 पाई से मल्टीप्लाई हुआ। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, 4 पाई मल्टीप्लाई किया, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट वैल्यू, हमने 1/एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट वैल्यू रख दिया यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, और आपका आंसर ये रहा। क्लियर? यूनिट क्या होगा बेटा? अभी बताएं आपको यूनिट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, देन यूनिट भी देख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, आंसर फर्स्ट। क्लियर है? अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड
इन हॉलो स्फीयर, ये ध्यान में रखिएगा, हॉलो स्फीयर कंडक्टर है इनसाइड में। बेटा जब कंडक्टर होता है तो चार्ज में पड़े होंगे, कंडक्टर में इक्वी पोटेंशियल होता है, तो स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज को कंसीडर नहीं, जब चार्ज नहीं तो काय को इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कौन सा हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, 0। 38 का क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी बताया था बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ई का क्या हो जाएगा अभी बताए, इधर दे दो, एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं, देख लो कि ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके, और वी बराबर होता है के क्यू बाई आर। देन इस आर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, आर इंटू आर, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपको v, क्या बन जाएगा v। देन E बराबर क्या होता है बेटा, v अपॉन आर हो जाएगा, ओके। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट बताना होगा, तो v का हो जाएगा बेटा वोल्ट, और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, वोल्ट मीटर, और यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर जाएगा, आंसर होगा वोल्ट मीटर, क्या होगा वोल्ट मीटर। ध्यान में रखिएगा, बहुत तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस इनसाइड, कहाँ जी बोलो, इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, देन टोटल फ्लक्स इनकमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी, क्या होगा ये ध्यान में रखना है, टोटल फ्लक्स। बेटा चार्ज अभी आप पढ़े होंगे, टोटल फ्लक्स जो होता है क्या होता है, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो टोटल चार्ज कितना रखे हो, Q रखे हो, तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट टाइम, आंसर 40 का फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे मूव करें, बोलो बोलो, फर्स्ट किधर है, फर्स्ट नहीं, बी होगा आंसर। एक्चुअली क्या है, ए यहाँ पे आ गया है, आंसर हम लोग का Q अपन एप्सिलॉन, आंसर बी जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 40 का बी जाएगा। फर्स्ट नहीं, सेकेंड है ना, हाँ सेकेंड है, ए इधर आ गया, ऑप्शन में थोड़ा सा उधर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल क्यू चार्ज, पोटेंशियल पूछा बेटा, V बराबर क्या होता है के क्यू बाई आर, के जगह क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना दिया है कैपिटल क्यू, और क्या हो जाएगा आर की जगह आर। ऑप्शन में देख लो, आंसर नंबर सेकंड। बोलो आगे बढ़े, बोलो जल्दी, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसके नापते हैं, चार्ज, कूलम, पोटेंशियल, वोल्ट हो गया करंट, एम्पियर, एनर्जी, क्या हो गया जी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, कितना दिया है P वेक्टर, इट्स ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड E टेकन इज जीरो, देन पोटेंशियल एनर्जी एंड एंगल थीटा कैपिटल E इज बराबर। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका जो पूछा हुआ है यहाँ पे, इट्स पोटेंशियल एनर्जी U बराबर ये होगा माइनस P डॉट E, ध्यान में रखिएगा, आंसर सेकेंड जाएगा, ठीक है। चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, अभी बताया था बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, dV अपॉन dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा dV अपॉन dx, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम में दिया है 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन एयर। पोटेंशियल, दो चार्ज है, दोनों का जो डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है, एक दिया है प्लस 10 माइक्रोकूलम और दूसरा माइनस 10 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होगे, के Q1 Q2 अपॉन आर, के का वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 कितना दिया है 10 माइक्रो दिया है, तो 10 के पावर -2, दूसरा दिया है -10 इंटू 10 के पावर -2, सॉरी -2 बोले हैं -6,
माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, ओके, अपॉन आर। आर जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, इसको 40 इंटू 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। यूनिट बेटा ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहे हैं बेटा, पावर को अलग कर दो। देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो जा रहा है, ठीक है, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर देखो 9/4। अब क्या करना है, प्लस वाला को अलग कर दो। ये देखो बेटा, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 9 और 2 हो जाएगा 11, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ऊपर में 10 के पावर 11, ये 11 हो गया, ओके। ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 6 और 6 12, एक यहाँ पे 10 था तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। 12 10 है, यहाँ पे माइनस में है तो आगे माइनस आ जाएगा, ओके। ये हो जाएगा 12 और 10 के पावर -12, तो ओवरऑल ये कट जाएगा और माइनस आगे आएगा, आंसर आएगा -9/4। 9/4 को सॉल्व कर लो, 9 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, आंसर में होगा -2.25 एनर्जी पूछा है तो जूल में होगा आंसर थर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the value of electric potential at a distance r from the point charge is, बेटा पोटेंशियल v इक्वल टू होता है KQ/R, तो ये जो है v किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 1/r पे डिपेंड कर रहा है। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r, नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कौन सा हो गया आंसर सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, नॉट ए स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज, अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। बेटा ये बढ़ेगा घटेगा, मे भी बढ़ेगा घटेगा, ये होगा आपका आंसर, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि अगर यहाँ पे सेम नेचर का चार्ज होगा और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, आंसर होगा सी होगा। क्लियर है, ध्यान में। वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन विच प्रोड्यूस, यहाँ पे लिखिएगा ओनली हाई वोल्टेज, इसको याद रखिएगा ओनली हाई वोल्टेज। बहुत सारा सीबीएसई में बेटा हम लोग को टॉपिक डिलीट है, बट बिहार बोर्ड में कुछ डिलीट नहीं है, जो एनसीईआरटी में है नहीं उसको भी पढ़ना है। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम 2 साल से हम लोग के एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से ही पूछता है, और बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी डिलीट है तब भी पूछता है, इसलिए आप लोग कम्युनिकेशन सिस्टम भी जरूर रिवीजन कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझना है। 49 क्वेश्चन कर रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, ये होता है Kp/r², Kp/r², ये फॉर्मूला होता है, K का वैल्यू 1/4πε0 और हो जाएगा P/r², आंसर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। 8 ड्रॉप्स each of radius small r and charge small q merge to form a big drop, the potential energy। बेटा बहुत सारे बच्चे क्या है, जब टेस्ट लिए थे तो आंसर 4 टाइम्स मारे थे, बट इसका आंसर जो हो जाएगा ये 32 टाइम्स जाएगा, 32 टाइम्स। इसको समझना है कैसे, ठीक है बेटा, थोड़ा माइक को ये कर दो, 32 टाइम्स होगा, ये ध्यान में रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉल ड्रॉप्स मिलके बिग ड्रॉप्स बन रहा है, तो बिग ड्रॉप का यहाँ पे अगर बात करेंगे कैपेसिटेंस का पहले, तो ये लिखेंगे n के पावर 1/3 और ये हो जाएगा स्मॉल और ये हो जाएगा बेटा बिग का। ये फार्मूला आपको रखना है, ये कैपेसिटेंस के लिए फर्स्ट फार्मूला दिए हैं। सेकेंड फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पे करना है तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा स्मॉल का और ये हो गया बेटा बिग का। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, कभी भी सवाल आपका नहीं गलत होगा। अगर पोटेंशियल पूछे V
देन आपको याद रखना है n के पावर v में 2/3 कितना जी 2/3, ये हो जाएगा स्मॉल का और ये हो जाएगा बिग का। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बिग का, देन ये हो जाएगा n के पावर 5/3 और ये हो जाएगा u स्मॉल का। लेकिन हम लोग बात करना है केवल पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देन यहाँ पे बोल रहा है कि बिग ड्रॉप, टोटल कितने ड्रॉप थे बेटा 8 ड्रॉप। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। u बिग का निकालना है तो n 8 की जगह लिख सकते हैं 8 के पावर 5/3 और स्मॉल को मान लेंगे बेटा u मान लेंगे। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और ये है बेटा पहले से 5/3, ये u 3 से 3 जाएगा, 2 के पावर 5 होता है 32, u बोले तो 32 2 टाइम्स होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपको लेकर आएंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर का 50 VVI MCQ क्वेश्चन। जरूर उसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम का डेट भी आ गया बेटा, 1 फरवरी से आपका बायो का एग्जाम है और 3 फरवरी को फिजिक्स का है। और आपको बस यही बोलेंगे PYQ सॉल्व कीजिए, नोट्स पढ़िए और क्या जो मॉडल सेट है बिहार बोर्ड का उसको बनाइए, काफ़ी है। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। थैंक यू, बाय।